आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। देखेंगे कौन सा कोर्स गया है जो सीयूटी में गया है, जिसका एग्जाम सीयूटी होगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेबस क्या है। देखिए, एक तो पहला कोर्स जो है आपका बीकॉम ऑनर्स यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स गया है आपका, जिसमें आपको 2 डोमेन देना पड़ेगा, अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका जो 12th क्लास हो या इसकी वैलेंट हो, उसमें आपका अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका मिनिमम मार्क्स जो है 50% होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से। मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए आपके? 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं और डिफरेंट है और EWS है तो आपको 5% छूट दिया जाएगा, यानी कि आपको 45% मिनिमम मार्क्स आपको होना चाहिए। किसके लिए? ये SC ST OBC डिफरेंट और EWS वालों के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए 12th और इक्विवेलेंट वाले क्लास में, ठीक। और जनरल का कितना होना चाहिए? 50% मार्क्स होना चाहिए। अब दूसरा कोर्स की बात कर लें हम लोग। दूसरा कोर्स है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके लिए आपको जो डोमेन रखना है, एक डोमेन आपका फिजिक्स और मैथ्स, तो आपको डोमेन्स रहेगा ही रहेगा। तीसरा डोमेन आप केमिस्ट्री लीजिए या बायोलॉजी लीजिए, कंप्यूटर साइंस लीजिए या इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस लीजिए। यानी कि आपको बीटेक ऑनर्स में आपको कितने डोमेन लेना है? आपको 3 डोमेन लेने हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने के लिए आपको, जिसमें आपका फिजिक्स मैथ डोमेन होगा ही होगा और एक डोमेन आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस से आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह इसका भी क्राइटेरिया जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका कि जो आपने एग्ज़ाम दिया हो इंटरमीडिएट का, तो उसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपका हो ही। इसके अलावा एक सब्जेक्ट हो या केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल वोकेशनल हो, जिसमें आपका मिनिमम कितने % मार्क्स आए हो? 50% मार्क्स आया हो आपका, मिनिमम 50% मार्क्स आया हुआ आपका। इसमें भी वही नियम है कि रिकॉग्नाइज बोर्ड के जरिए होना चाहिए और SC ST OBC और EWS वालों के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी वही नियम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बस इसमें यह है कि आपका सब्जेक्ट जो है 12th क्लास में आपका फिजिक्स मैथ होना ही चाहिए और उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट आपका, तीसरा सब्जेक्ट या केमिस्ट्री या बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हो, लेकिन फिजिक्स मैथ होना ही चाहिए। आइए तीसरा, इसमें इसके 3 ही कोर्स गए हैं। तीसरा है BA ऑनर्स है आपका जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। इसमें आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ आपको एक जनरल टेस्ट का देना है बस। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है आपका 10+2 या फिर इक्विवेलेंट जो हो आपका रिकॉग्नाइज एजुकेशनल बोर्ड से हो, मिनिमम आपके 50% मार्क्स हो, ठीक। 5% मार्क्स आपको इसमें भी छूट मिलेगा, यानी 50 से 45% आपका मिनिमम 45% होगा अगर आप SC ST OBC में हैं या EWS है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये 3 कोर्स थे, इन तीनों कोर्स के हम लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जान ली और क्या टेस्ट आएगा। देखो, मैं आपको थोड़ा सा इनके पेपर के बारे में बता दूँ। ये जो आपका जनरल टेस्ट है, इसमें आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, जिसमें से आपको कितने करने हैं? 60 करने हैं और आपको 60 मिनट मिलेंगे। बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि फिजिक्स मैथ, ये सब क्या है, डोमेन सब्जेक्ट के लिए आप लोग 12th NCERT की बुक जरूर पढ़ें। इसके अलावा जो अलग से कई सारी बुकें आती हैं वो भी पढ़ें, लेकिन पहले 12th NCERT आपका क्लियर होना चाहिए। आइए GK के लिए जो आपका जनरल टेस्ट है, आइए आपका जो जनरल टेस्ट है, इसके लिए हम लोगों ने कुछ जनरल टेस्ट के कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर बार आते हैं, जैसे कि हमने 2021, 20, 19, 3-4 साल का CUT का पेपर के जरिए हमने जो देखा, जो पहले CU सेट था, तो उसकी लिस्ट हमने कुछ बनाई, आइए वो देख लेते हैं हम लोग पहले इंपॉर्टेंट। बाकी पहले ये बता दूं कि डोमेन का जो है आपका, जितने भी डोमेन हो आपको उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 40 करना और डोमेन के लिए आपको मिलते हैं 45 मिनट। तो आपको ये बात क्लियर होगी, यानी आपका 3 डोमेन रहा तो आपको 3:45 मिलेगा, यानी कि आपके पास कितना मिनट मिल गया? आपको 135 मिनट मिल गया आपको। और तीनों डोमेन में आपको 40-40 क्वेश्चन मिनिमम करने होंगे। और आप जो है मैक्सिमम कितने डोमेन का एग्जाम दे सकते हैं? आप मैक्सिमम 6 डोमेन का एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो आइए जो जनरल टेस्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए, जनरल टेस्ट में आपका क्या आएगा? GK आएगा, CS क्वेश्चन आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटीज आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी से और रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। अब इनके क्या बात करें? GK में आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। देखिए, फिजिक्स में आप लोग क्या पढ़ लीजिएगा? एकदम बेसिक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जनरल टेस्ट है तो 10वीं तक आप बेसिक पढ़ लीजिएगा और यूनिट वगैरह पढ़ लीजिएगा। इसमें केमिकल फार्मूला पढ़ लीजिएगा, स्पेशल चीज़ का, कुछ चीज़ों का यूज पढ़ लीजिएगा, एसिड बेस साल्ट का, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, ये सब जो था मिल्क मैग्नीशियम, इन सब का यूजेज, किसी का pH वैल्यू पूछ लेता, और फार्मूला जरूर, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना देख लीजिएगा। बायो में आप लोग विटामिन देख लीजिएगा और रेस्पिरेशन, प्रोसेस और रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा।
इन्वायरमेंट में वही कि इन्वायरमेंट कौन कौन से प्रदूषण होते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, ये सब चीज़ें में इंपॉर्टेंट है। ऐसे जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी आपको एकदम बेसिक ही पूछेगा, ठीक है। ऐसी ज्योग्राफी है आपका, ज्योग्राफी में वही पर्वत पहाड़, महाद्वीप कॉन्टिनेंट के बारे में देख लीजिएगा, और देशों की मुद्रा वगैरह। पॉलिटी में वही लोकसभा राज्यसभा वाले देख लीजिएगा, और ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इन सब का क्या काम होता है, कैसे बनते हैं, इन सबसे जुड़े क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। जी के जनरल नॉलेज, जनरल साइंस आपका हो गया। सीए में आपका आ गया मंथली, वीकली, डेली। इसमें आप वही देखिएगा जैसे कि जो आपका जनरल टेस्ट से सिलेबस से जो आपका मिलता जुलता हो, वो जो प्रेजेंट में चला हो, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो वही देखिएगा। वही मतलब न्यूज़ से देखिए या फिर पढ़िए, वही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, जो करंट में ज़्यादा चल रहा हो। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपका आ जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाता है आपका नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, ये सब इसमें आते हैं आपके, ठीक है। ऐसे ही आपका लॉजिकल रीजनिंग में आपका अल्फ़ाबेटिक टेस्ट होता है, एनालॉजी टेस्ट होता है, क्लासिफिकेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है, नंबर सीरीज हो, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन और सिनोनी। तो ये सब जो क्या थे आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जनरल टेस्ट के लिए, वो लिखे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ले लीजिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सीए, जनरल टेस्ट, जीके, जनरल टेस्ट, ये सेक्शन 3 में आता है। बाकी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, सीयूटी से रिलेटेड, और बाकी जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं जीके के या डोमेन के, तो इन सब के ऊपर हमारे चैनल पर जल्द से जल्द वीडियो आएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।